देखिए बेटा, कैपेसिटर क्या चीज़ है। अभी तक हम कैपेसिटी पढ़ चुके हैं, कैपेसिटेंस पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर क्या चीज़ है, हमने जब इस लेसन की स्टार्टिंग की थी तब हमने आपको थोड़ा सा बेस बताया था। हमने आपसे कहा था कि कैपेसिटी होती क्या है। हमने आपसे कहा था कि कैपेसिटी का मतलब होता है स्टोरेजेबिलिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है स्टोरेजेबिलिटी। स्टोरेजेबिलिटी ये होती है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है स्टोरेजेबिलिटी। अब कोई भी कंडक्टर अपने पास कितना स्टोर कर सकता है उसको इसकी कैपेसिटी कहते हैं। कैपेसिटी एक प्रॉपर्टी है, जो इस प्रॉपर्टी को रखता है उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ये चीज़ हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं। अब आज समझिए कैपेसिटर है क्या चीज़। देखिए, कैपेसिटर के बारे में समझने से पहले एक चीज़ और समझिए। आप जानते हैं कि अगर हमारे पास, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई बकेट है और इसमें अगर पानी हम भर दें, इसमें पानी भर दें, और हम जानते हैं कि इसमें जो है वो 10 लीटर पानी आ सकता है। अगर हमें कहें कि इस बकेट में 10 लीटर पानी आ सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बकेट में हमेशा 10 लीटर ही पानी आएगा। हम अगर कहें कि इस बकेट की कैपेसिटी जो है, हम ये कहें कि इस बकेट की कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 10 लीटर की है। अगर हम ये बोले कि इस बकेट की कैपेसिटी 10 लीटर है, तो इसका मतलब हुआ कि बकेट में मैक्सिमम 10 लीटर ही पानी आ सकता है और हमेशा इतना आएगा। क्या कोई भी ऐसा उपाय है कि आप बकेट में स्टोरेज जो कि 10 लीटर था उसको बढ़ा दें? तो एक ही उपाय हमारे दिमाग में आता है कि अगर हम इसके साइज को बढ़ा दें। अगर हम इस बकेट के साइज को बढ़ा दें, तो इसमें जो पानी आ रहा है, स्टोर हो रहा है 10 लीटर, उससे ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। यानी बिना साइज बढ़ाए क्या हम स्टोरेज यानी इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं? बिना साइज बढ़ाए क्या हम स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं? बिना साइज बढ़ाए हम स्टोरेज को नहीं बढ़ा सकते। अगर हमसे कहा जाए कि इस बकेट के स्टोरेज को आप बढ़ा दीजिए, तो सिंपल सा ऑप्शन हमारे पास एक यही होता है कि हम इसके साइज को बढ़ा दें। जो बाल्टी हमारे पास थी उससे हम बड़ी बाल्टी ले आए। जो बाल्टी मौजूदा समय में हमारे पास है उससे हम बड़ी बाल्टी ले लें, तो अभी वो बाल्टी 10 लीटर पानी स्टोर कर रही थी। अगर हम बड़ी बाल्टी ले लेंगे तो जाहिर सी बात है 15-20 जो भी जितना साइज हम ले लें उतना पानी स्टोर करेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें स्टोरेज बढ़ाना है तो हमें किसको बढ़ाना पड़ेगा? साइज को। स्टोरेज बढ़ाना है तो हमें साइज को बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई कंडक्टर हो, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हम जानते हैं कि ये 10 कूलाम चार्ज स्टोर कर सकता है। हमें पता है कि ये कंडक्टर 10 कूलाम चार्ज स्टोर कर सकता है। तो यानी इसकी कैपेसिटी, इस कंडक्टर की जो कैपेसिटी है इसको हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस। तो इस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो 10 कूलाम का है। कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है? 10 कूलाम। मतलब ये कंडक्टर मैक्सिमम 10 कूलाम का चार्ज ही स्टोर कर सकता है। हम इस कंडक्टर को 10 कूलाम से ऊपर चार्ज नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडक्टर मैक्सिमम 10 कूलाम का चार्ज ही स्टोर कर सकता है। अगर हमसे अब कहा जाए कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे 10 कूलाम से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर ले, तो हमारे पास सीधा सा ऑप्शन आता है हम इसके साइज को बढ़ा दें। इसके हम साइज को बढ़ा दें। अच्छा, साइज के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन? तो हमने अभी भी क्लास में ये जो पढ़ा था पीछे एक लेक्चर में कि साइज के अलावा अगर हम इसके चारों ओर का मीडियम चेंज कर दें, इसके सराउंडिंग में, सिर्फ कंडक्टर के लिए ऐसा होता है, बाल्टी के लिए ऐसा नहीं होगा। अगर हम साइज के अलावा इसके सराउंडिंग का मीडियम चेंज कर दें तब भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, 10 कूलाम से ज़्यादा आ सकता है। अब क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है कि आप और ज़्यादा स्टोरेज बढ़ा दें? मीडियम चेंज ना करके, मीडियम चेंज आप ना करें, मीडियम भी चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मान लीजिए मीडियम भी हमने चेंज कर दिया, हमने मीडियम सराउंडिंग चेंज कर दिया, तो हमने देखा 10 से बढ़ के 11 हो गया, 10 कूलाम से बढ़ के 12 कूलाम हो गया मान लेते हैं। हम चाहते हैं थोड़ा सा और स्टोरेज बढ़ा दें, तो क्या करेंगे? हर बार मीडियम चेंज करते रहेंगे। यानी साइज और मीडियम के अलावा भी क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आप इस कंडक्टर के स्टोरेज को बढ़ा सकें? साइज चेंज करना, और साइज तो बिल्कुल नहीं चेंज करना है हमें, चलो मीडियम चेंज कर सकते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा उपाय? हमने अभी तक 2 उपाय पढ़े हैं कि अगर हमें किसी कंडक्टर में चार्ज के स्टोरेज को बढ़ाना है तो हम साइज को बढ़ा देंगे, साइज को बढ़ाते 10 कूलाम से ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, या फिर हम सराउंडिंग का मीडियम चेंज कर दें, सराउंडिंग मीडियम चेंज कर देंगे तब भी स्टोरेज बढ़ जाएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा भी क्या कोई उपाय है? तो इन दोनों के अलावा हमने 2 उपाय देख लिए कि हम साइज चेंज कर सकते हैं और मीडियम चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई कंडक्टर है, हमने ये कहा आपसे कि साइज तो आपको बिल्कुल नहीं चेंज करना है। ये कंडक्टर अभी 10 कूलाम का चार्ज स्टोर कर रहा था, हमने आपसे कहा कि आपको साइज बिल्कुल नहीं चेंज करना है, आपको साइज चेंज नहीं करना है।
कोई ऐसा उपाय कहिए कि इस पे चार्ज जो है वो 10 कूलाम से ज़्यादा स्टोर हो जाए, साइज नहीं चेंज करना है। तो अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें तो वो अरेंजमेंट ही कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसी व्यवस्था है। कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से किसी कंडक्टर के साइज को चेंज किए बिना उसकी स्टोरेजेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। हम किसको बढ़ा सकते हैं? स्टोरेजेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। स्टोरेजेबिलिटी को बढ़ाने का मतलब क्या चीज बढ़ा सकते हैं? स्टोरेजेबिलिटी को बढ़ाने का मतलब हम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। हम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। तो कैपेसिटर यानी हमने क्या कहा कि हमारे पास ये एक कंडक्टर था जो कि 10 कूलाम का चार्ज अपने पास स्टोर कर रहा था। हमने कहा कि इसके साइज को चेंज मत करिए, साइज को किसी भी कीमत पे चेंज मत करिए और आपको इसकी स्टोरेजेबिलिटी बढ़ानी है, मतलब कैपेसिटी बढ़ानी है। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था हम करें तो वही व्यवस्था है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है, कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से किसी कंडक्टर के साइज को चेंज किए बिना, किसी कंडक्टर के साइज को चेंज किए बिना उसकी स्टोरेजेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट बाय विच द स्टोरेजेबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर, द स्टोरेजेबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर is increased without change its shape और size। यानी हम कह सकते हैं जो कैपेसिटर है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है जो किसी कंडक्टर का शेप और साइज चेंज किए बिना उसकी स्टोरेजेबिलिटी को बढ़ा। तो कैपेसिटर क्या हुआ बेटा? तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट बाय विच द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट चेंज इट्स साइज। यानी कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिससे किसी कंडक्टर के साइज को चेंज किए बिना उसके कैपेसिटेंस मतलब चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, कैपेसिटेंस का मतलब है चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, इसे ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं। क्लियर? यही प्रॉपर्टी ही कैपेसिटर है। यानी ये अरेंजमेंट, कैपेसिटर कोई एक सिंगल कंडक्टर नहीं है, एक अरेंजमेंट है। एक अरेंजमेंट को नाम दिया गया कैपेसिटर, एक अरेंजमेंट को नाम दिया गया कैपेसिटर। कैसा अरेंजमेंट? जिसकी हेल्प से हम इंक्रीज कर सके किसको? कैपेसिटेंस को, जिसकी हेल्प से हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सके। क्लियर? अब ये देखिए किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, ये समझिए। यानी ये तो हमने समझ लिया कि कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी कंडक्टर के स्टोरेजेबिलिटी को, किसको स्टोर करने की एबिलिटी? चार्ज की स्टोरेजेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं उसके साइज को चेंज किए बिना। अब लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी कंडक्टर के पास कोई, किसी चार्ज कंडक्टर के पास, अगर हम किसी चार्ज कंडक्टर के पास, ये हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टर है, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कंडक्टर है जो कि चार्ज है, कोई मेटल प्लेट है, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई मेटल प्लेट है जो कि चार्ज है। यानी अगर हम किसी चार्ज कंडक्टर के पास कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दें, अगर हम किसी चार्ज कंडक्टर के पास कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दें जिससे उसका पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ये हमारे पास कोई मेटल प्लेट है जो कि चार्ज है, ये हमारे पास कोई मेटल प्लेट है, इसको हमने क्या किया? पॉजिटिव प्लस क्यू कूलाम चार्ज दिया, इसको हमने प्लस क्यू कूलाम चार्ज दिया। तो ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे हमने चार्ज दिया तो ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है। हम अगर किसी चार्ज कंडक्टर के पास कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दें, ये कंडक्टर ए नाम दे दिया, ये कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दें, ऐसा कंडक्टर जिसके पास कोई भी चार्ज ना हो। हम अगर किसी चार्ज कंडक्टर के पास कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दें जिससे जो चार्ज कंडक्टर होगा उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम किसी चार्ज कंडक्टर के पास, किसी चार्ज कंडक्टर के पास, देखिए हम कैपेसिटर का प्रिंसिपल बता रहे हैं कि कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल है बेटा कि अगर हम किसी चार्ज कंडक्टर के पास कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दें, यानी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा? इस चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, इस चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, जितना पोटेंशियल पहले था उससे कुछ कम हो जाएगा। यानी अगर हम किसी चार्ज कंडक्टर के पास कोई अनचार्ज कंडक्टर रख दें तो इस चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? कैसे डिक्रीज होगा, इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये डिक्रीज कैसे होगा। हमने क्या किया, ये हमने एक प्लेट ली,
हमने ये पॉजिटिव जो प्लेट ले रखी थी, ये पॉजिटिव प्लेट ली, इस प्लेट को हम दोबारा बनाते हैं। हमने ये पॉजिटिव प्लेट ले रखी थी, ये प्लेट थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं। ये प्लेट जो कि टोटली पॉजिटिव चार्ज थी और ये कंडक्टर थी, ये प्लेट टोटली पॉजिटिव चार्ज थी जो कि कंडक्टर थी, मेटलिक प्लेट। हमने क्या किया, इसके पास कोई दूसरी प्लेट ली जो कि अनचार्ज है, जो कि अनचार्ज है, इसके पास किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं है। ये प्लेटें इंसुलेटेड प्लेटें हैं, इंसुलेटेड। ये पहली इंसुलेटेड मेटलिक प्लेट, ये दूसरी इंसुलेटेड मेटलिक प्लेट। इसको हमने प्लस क्यू कूलम चार्ज दिया जो कि इसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस प्लेट पे हमने कोई चार्ज नहीं दिया, ये अनचार्ज प्लेट है, लेकिन आप जानते हैं कि हर एक मटेरियल प्लस और माइनस से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो हर एक मटेरियल प्लस और माइनस से मिलकर बना है। तो ये जो हमारे पास मेटलिक प्लेट है, इसके पास भी प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे, दोनों चीजें होंगी, इसके पास प्लस और माइनस दोनों होंगे, लेकिन अभी कुछ उल्टे सीधे सीक्वेंस में अरेंज होंगे, ऐसे अरेंज होंगे कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। लेकिन हमने क्या किया, इस मेटलिक प्लेट को जैसे ही यहां रखा, यहां रखते ही क्या हुआ, जैसे ही हमने यहां रखा, यहां रखते ही इस मेटल के इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, निगेटिव को अपनी ओर खींचा। मेटल प्लेट के पास प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस सारे थे, लेकिन पॉजिटिव प्लेट किसको खींचेगी, निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगी। तो निगेटिव अपनी तरफ खींचेगी, अब अपनी तरफ खींच के कहाँ आ जाएंगे, आउटर सरफेस पे। ये बाहरी सरफेस पे आ गए, आउटर सरफेस पे आ गए, क्यों, क्योंकि इसके आगे एयर है चारों तरफ। अब एयर में तो चार्ज चलते नहीं क्योंकि एयर इंसुलेटर है, तो ये निकल के यहाँ आउटर सरफेस तक आ चुके, यानी इस फेस तक आ चुके। हमारे पास अगर कोई कंडक्टर हो, मान लेते हैं अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टर की मेटल प्लेट है, तो ये यहाँ से जैसे हमने चार्ज नहीं, यहाँ से ये इसके पास ये वाला फेस जो हो गया वो निगेटिव हो गया, ये वाला फेस निगेटिव हो गया। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव कहाँ गया, दूसरे फेस में, दूसरे फेस में पॉजिटिव चला गया, यहाँ पे चला गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे चला गया पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज चला गया। यानी अभी तक ये हमारे पास एक कंडक्टर था, इसको हमने प्लस 2 कूलम चार्ज दिया, ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये तो कंडक्टर हमारी ये मेटल प्लेट चार्ज हो गई। हमने इसके पास क्या किया, कोई दूसरी मेटल प्लेट रखी जो कि अनचार्ज है, कोई दूसरी मेटल प्लेट रखी जो कि अनचार्ज है। अब ये अनचार्ज मेटल प्लेट रखी, ये अनचार्ज मेटल प्लेट कुछ इस तरह से थी, इसके पास प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट थे। जैसे हमने इसको उठा के यहाँ पे रखा, ये मेटल प्लेट क्या करेगी, इसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो माइनस को अपनी तरफ खींचेंगे, तो माइनस चार्ज इसके आउटर सरफेस में यहाँ पे आ जाएंगे और प्लस वाले चार्ज दूसरी तरफ चले जाएंगे। क्लियर। हमने अब क्या किया, इसको अर्थ से जोड़ दिया, हमने इसको अर्थ से जोड़ दिया। अर्थ एक गुड कंडक्टर है। जैसे ही हमने अर्थ से जोड़ा, देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज थे वो निकल के बाहर सरफेस तक तो आए थे, लेकिन उसके चारों ओर एयर थी। अब ये चार्ज एयर में तो जाएंगे नहीं क्योंकि एयर इंसुलेटर है, लेकिन जैसे ही हमने इस मेटल प्लेट के इस सरफेस को अर्थ से जोड़ा, इन चार्ज को चलने का रास्ता मिला, ये चार्ज तुरंत यहाँ से होते हुए एयर में अर्थ में उतर जाएंगे, तुरंत यहाँ से होते हुए अर्थ में सारे चार्ज उतर जाएंगे, यानी ये पूरे चार्ज अर्थ में चले गए। इस तरह से इस मेटल प्लेट का ये वाला सरफेस निगेटिव हो गया, ये वाला सरफेस पॉजिटिव हो गया। अर्थ से जोड़ते ही मेटल प्लेट का ये वाला सरफेस निगेटिव हो गया और ये वाला सरफेस जो पॉजिटिव था उस पर कोई चार्ज नहीं बचा। तो प्लेट ए जो थी वो टोटली पॉजिटिव चार्ज हो गई, जबकि प्लेट बी जो है उस टोटली निगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव तो अर्थ में जा चुका है, पॉजिटिव कहाँ जा चुका है, अर्थ में जा चुका है। तो इस तरह से प्लेट बी कैसी है, निगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आई बेटा। प्लेट ए टोटली पॉजिटिव चार्ज हो गई, जबकि प्लेट बी टोटली निगेटिव चार्ज हुई। कैसे हुई, हमने आपको एक्सप्लेन किया ये चीज़, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जैसे ही हमने इसको प्लस क्यू कूलम चार्ज दिया, ये चार्ज इसके आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने ये अनचार्ज प्लेट रखी, अनचार्ज मेटल प्लेट रखी, लेकिन ये अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्लस माइनस तो सबके पास होते हैं, क्योंकि हर एक मटेरियल, हर एक सब्सटेंस प्लस माइनस से मिलकर बना है। तो जो माइनस चार्ज होगा वो इधर अट्रैक्ट होगा, किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, और जो प्लस चार्ज होगा वो दूसरे फेस पे आ जाएगा। दूसरे फेस पे आते ही हमने इसको अर्थ से जोड़ा, ये अर्थ में चला गया, क्योंकि चार्ज हमेशा चलना चाहता है। चलने के लिए अभी तक एयर थी, चार्ज एयर में निकल के नहीं आ पाएंगे क्योंकि एयर इंसुलेटर है, लेकिन जैसे ही हमने अर्थ से जोड़ा, अर्थ एक गुड कंडक्टर होती है, चार्ज तुरंत अर्थ में चला जाएगा। तो इस तरह से प्लेट ए टोटली पॉजिटिव हो गई, प्लेट बी टोटली निगेटिव हो गई। इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे समझिए, अगर हम प्लेट ए के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, अभी हम बी से नहीं, मतलब प्लेट ए के पोटेंशियल की, तो जैसे ही हमने इसको प्लस क्यू कूलम चार्ज दिया था, तो चार्ज देते ही प्लेट ए के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा। हमने मान लिया प्लेट ए के पास जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो इस फॉर्मूले से V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमने प्लस क्यू कूलम चार्ज दिया तो आप जानते हैं चार्ज देते ही पोटेंशियल जनरेट होगा।
जैसे ही हमने इसको प्लस q कूलम चार्ज दिया, इस प्लेट के पास कोई ना कोई पोटेंशियल तो जनरेट होगा। हम इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं, मान लेते हैं 10 जनरेट हुआ, मान लेते हैं ऐसा 10 जनरेट हुआ, क्लियर, लेकिन प्लस का 10, क्योंकि ये चार्ज प्लस का है। अच्छा ठीक, अब इसी पॉइंट पे यानी इसी प्लेट पर ये वाली प्लेट भी तो अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगी, ये वाली प्लेट भी तो अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगी, यानी इसकी वजह से भी तो यहाँ पोटेंशियल जनरेट होगा, क्योंकि डिस्टेंस r भी है और चार्ज भी है इसके पास। देखिए प्लेट बी भी अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट यहाँ पे डालेगी, नहीं ये भी यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल जनरेट करेगी। प्लेट बी जो पोटेंशियल जनरेट करेगी वो माइनस की वजह से माइनस का होगा। हमने प्लेट ए का पोटेंशियल लिया और प्लेट बी का पोटेंशियल मान लेते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, थोड़ा ही जनरेट हुआ लेकिन जनरेट होगा। मान लेते हैं अगर 2 भी जनरेट हो गया तो माइनस का होगा। तो अब प्लेट ए पर कितना पोटेंशियल बचा, प्लेट ए पर अब पोटेंशियल बचा VA इक्वल टू, यानी नेट हम कह सकते हैं 10 - 2 यानी 8 बचा, क्लियर। तो प्लेट ए पर पोटेंशियल कितना बचा, 8। अभी प्लेट ए पर पोटेंशियल, जब तक ये प्लेट नहीं थी, सिर्फ प्लेट ए था, हमने इसको प्लस q कूलम चार्ज दिया तो प्लेट ए पर पोटेंशियल कितना था, 10 था, तब प्लेट ए पर पोटेंशियल 10 था। लेकिन जैसे ही हमने एक अनचार्ज प्लेट रखी, अनचार्ज प्लेट रखते ही इस प्लेट ने क्या किया, इसके निगेटिव को अपनी ओर खींचा, पॉजिटिव दूसरी तरफ गए, पॉजिटिव अर्थ में चले गए, तो ये प्लेट हो गई टोटली निगेटिव। प्लेट ए टोटली पॉजिटिव, प्लेट बी टोटली निगेटिव, क्लियर। अब ये निगेटिव प्लेट हो गई, इसने क्या किया, अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट इस पर डाला और इसके पोटेंशियल को क्या किया, कुछ कम किया, क्योंकि ये माइनस का चार्ज है। अगर 2 भी कम हो गई वैल्यू तो अब पोटेंशियल कितना बचा, 8 बचा, क्लियर। अब एक चीज़ और समझिए, हमने इसको जो प्लस q कूलम चार्ज दिया था, मान लेते हैं जो चार्ज दिया था वो 10 दिया था, या 1 2 3 4 5 6 चार्ज दिया, तो इधर के कितने निगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, 1 2 3 4 5 6 को ही खींचेगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेगा। जितना चार्ज यहाँ पे दिया उतने ही निगेटिव को खींचेगा। हमने अगर यहाँ पे 6 चार्ज दिया तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को तो खींच पाएगा अपनी तरफ, 6 से ज़्यादा नहीं खींचेगा। तो कुल मिला के जितना चार्ज यहाँ था वो चार्ज इसके पास गया नहीं, इसने इस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा नहीं, चार्ज इसके पास उतना ही बरकरार है। हमने चार्ज इसको 6 कूलम का दिया था तो ये 6 कूलम चार्ज इसके पास बरकरार है। लेकिन अब हुआ क्या, इसकी वजह से इसका कुछ पोटेंशियल कम हो गया। जैसे ही पोटेंशियल कम हुआ फिर से हमें उतना ही पोटेंशियल का पहुंचाना है, पोटेंशियल को नहीं बढ़ाना है। पोटेंशियल कम हुआ, हमें पोटेंशियल को बढ़ाना है, तो हम चार्ज Q को बढ़ा के पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। यानी जो पोटेंशियल यहाँ पे 2 कम हुआ था, किसकी वजह से 2 कम हुआ था, इस प्लेट की वजह से। क्यों कम हुआ था, क्योंकि ये प्लेट निगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट कर रही थी, ये प्लेट यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल जनरेट कर रही थी। इस निगेटिव पोटेंशियल की वजह से पोटेंशियल कुछ कम हुआ, यहाँ का पोटेंशियल कुछ कम हुआ। पोटेंशियल कम होते ही हमें फिर से उतना ही पोटेंशियल करना है, तो फिर से उतने ही पोटेंशियल को करने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज को बढ़ाएंगे, क्योंकि चार्ज को बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ता है। तो जैसे हम इस प्लेट के चार्ज को बढ़ाएंगे, तो चार्ज को अगर हमने कुछ भी बढ़ा दिया, मान लेते हैं 3 कूलम चार्ज बढ़ाया, तो 6 तो पहले से मौजूद था, वो 6 यहाँ से यहाँ नहीं गया, इंडक्शन हो रहा है, क्योंकि दोनों प्लेटें एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। जब तक प्लेटें कांटेक्ट में नहीं होंगी तब तक चार्ज जाएगा कैसे। तो यहाँ पे 6 कूलम तो पहले से मौजूद था, ये 3 हमने और बढ़ाया घटे हुए पोटेंशियल को पूरा करने के लिए। तो देखिए चार्ज का अमाउंट बढ़ा नहीं बढ़ा, अगर चार्ज का अमाउंट बढ़ा तो यानी स्टोरेजेबिलिटी बढ़ी, स्टोरेजेबिलिटी बढ़ी तो मतलब क्या बढ़ गया, कैपेसिटेंस। क्या बढ़ गया, कैपेसिटेंस। तो ये हो गया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है, अब इस पूरे अरेंजमेंट को कैपेसिटर कहा गया, इस सिंगल कंडक्टर को कैपेसिटर नहीं कहा गया, इस पूरे अरेंजमेंट को कैपेसिटर कहा गया। तो कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से किसी कंडक्टर के साइज को चेंज किए बिना, हमने बिल्कुल साइज नहीं चेंज किया, साइज को चेंज किए बिना इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए किसी चार्ज कंडक्टर के पास किसी अनचार्ज कंडक्टर को हम रख देते हैं। ये अनचार्ज कंडक्टर क्या करता है, इसके पोटेंशियल को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है। जैसे ही इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम हुआ, क्यों कम हुआ, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस चार्ज, माइनस की वजह से ये माइनस का पोटेंशियल जनरेट करेगा। इसका पोटेंशियल जैसे ही डिक्रीज हुआ, ये अपने पोटेंशियल को फिर से बढ़ाना चाहेगा। पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, आप जानते हैं पोटेंशियल के फॉर्मूले में चार्ज होता है, तो अगर हम चार्ज Q को बढ़ा दें तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, चार्ज Q को बढ़ा देते हैं। ऑलरेडी 6 कूलम पहले से इसके पास था, हमने 3 कूलम और दिया उसको, 3 कूलम जैसे ही हमने और दिया, इसका मतलब स्टोरेजेबिलिटी बढ़ गई। मतलब क्या हुआ, स्टोरेजेबिलिटी बढ़ने का मतलब इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। क्लियर। तो इस तरह से कैपेसिटर कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है। कैसे, अगर हम किसी चार्ज कंडक्टर के पास किसी अनचार्ज कंडक्टर को रख दें, अगर हम किसी चार्ज कंडक्टर के पास किसी अनचार्ज कंडक्टर को रख दें,
तो उसका पोटेंशियल, चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। ये है इसका प्रिंसिपल, ये है इसका प्रिंसिपल। क्लियर, समझ में आया? ये हो गया कैपेसिटर का प्रिंसिपल। तो यहां से बेटा कैपेसिटर की डिफिनेशन हुई। यहां से कैपेसिटर डिफिनेशन क्या होगी कि एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटलिक कंडक्टर्स सो दैट व्हेन वन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ द अदर कंडक्टर हैज द एबिलिटी टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। यानी अगर हम एक कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दें तो दूसरा कंडक्टर के पास ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि वो चार्ज के लार्ज अमाउंट को स्टोर कर सके। ऑन इट इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो दोनों मेटलिक प्लेटें थी, द टू मेटलिक कंडक्टर्स आर कॉल्ड कोटिंग ऑफ कैपेसिटर। यानी जो मेटलिक प्लेटें थी इनको हम क्या कहते हैं? कोटिंग कहते हैं। अब इन्हीं कोटिंग के बेस पर ही कैपेसिटर के तीन फॉर्म होते हैं, यानी तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं। अगर दोनों प्लेटें यानी जो कोटिंग हुई, अगर दोनों प्लेटें प्लेन होंगी, अगर दोनों प्लेटें प्लेन होंगी, अगर दोनों प्लेटें प्लेन होंगी तो इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि दोनों प्लेटें प्लेन है। अगर दोनों प्लेटें स्फेरिकल होंगी तो इसको बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर दोनों प्लेटें सिलेंड्रिकल होंगी तो इसको हम कहेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। यानी इस कोटिंग के बेस पर ही कैपेसिटर 3 टाइप के होते हैं। क्लियर? तो कैपेसिटर क्लियर हो गया।